Guys, तो देखिए आज आप स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर। तो यस, तो देखिए जो लास्ट कल हमने ये क्वेश्चंस कवर किए थे, देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या कहते हैं कि कंसीडर ए सिस्टम या नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 2k। दैट मीन्स कि व्हाट दे आर सेइंग कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं देखने को 2k and page size, we are seeing about the page size क्या है हमारा 4k, page size is 4k and PA, that is the physical address is 18 bit. So now they are asking about we have to find out the logical address and number of frames. What we have to find out logical address and number of frames, related. ओके गाइस, सो देखिए आप कितना सोल्व करांगे इस क्वेश्चन में। तो वी हैव टू फाइंड आउट लॉजिकल एड्रेस। तो देखिए अपन देखो जो फार्मूला सीखा नंबर ऑफ पेजेस का, तो फार्मूला की सीखा देखिए नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू logical address space upon दैट इज लॉजिकल एड्रेस size. स्पेस अपॉन पेज साइज। सो देखिए गाइस अपन को मुझे दो चीज़ें देती हैं, ठीक है। एक तो अपन पेज साइज देता है, दैट इज पेज साइज एंड नंबर ऑफ पेजेस देते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि वी कैन फाइंड आउट द लॉजिकल एड्रेस है बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज साइज। ओके, सो देखिए इनको मल्टीप्लाई अपन कर दें, हाँ तो पेज नंबर ऑफ पेजेस इज 2k and each page size is 4k. Okay, so we have to multiply both of these. So देखिए, so 2k that means कि 2 raised to the power 1 into k का मतलब है 2 raised to the power 10 guys. Then further we have to multiply 4 मत का मतलब है guys 2 raised to the power 2 and then k का मतलब है guys 2 raised to the power 10. So you have to just add the powers. So this is 73. So guys this is 2 raised to the power 23 we have. So 2 raised to 23 we have. So what we will do now, so this is 2 raised to 3 into 2 raised to the power 20. Okay, so this is 3, that is 8 and this is that is 20, that means yeah. So this is 2 मेगा बाइट्स भी हो सकता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस या मेगावाट्स में भी आंसर आ सकता है। तो आपको आंसर अगर मेगावाट्स में दिया तो टिक देना तो मेगावाट्स, अगर बाइट्स में दिया है तो क्लिक एट दैट बाइट्स। ओके गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट हो? ओके, इफ एनीवन हैव 8m, सॉरी हाँ लॉजिकल एड्रेस स्पेस मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो समझ एक नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्रेम्स? सो देखिए okay, so let's start. So number of frames I have to find out. So I know number of frames is equal to number of frames का फार्मूला क्या था हमारा, that is a physical address space that is divided by a frame size. तो देखिए पेजिंग में हमें पता है, वी नो इन केस ऑफ पेजिंग पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज, बोथ आर सेम, पेज साइज एंड फ्रेम साइज दे आर सेम. So that's why, so physical address space we can find out it's from physical address, that is 2 raised to the power 80, and I have to divide it by the frame size, and frame size and page size is same, that means I have to divide it by a 4k. So that means this is 2 raised to the power 18 and 4k means that is 2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 10 guys. Okay, so this is 2 raised to the power 12 we can say. So 2 raised to the power 18 divided by 2 raised to the power 12. So guys ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो that is like that 2 raised to the power
वी गोट, इसको माइनस हो जाएंगे पावर्स, सो 2 रेस्ट टू द पावर 6 इज देयर, सो 2 रेस्ट टू पावर 6 दैट मीन्स 64, सो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे 64 होंगे गाइज, ओके, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे गाइज 64, ओके guys, if anyone have any doubt you can ask please. सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना हो। हेलो हाँ हाँ, वन मिनट, इफ यू एनी डाउट ऑफ ओके। सो देखिए, इसको क्वेश्चंस को हम दूसरे वे से भी सोल्व कर सकते हैं। आई विल टेल यू द सेकंड वे हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। सो जो भी है 2 वे है, एक तो ये है, तो दूसरा वे और है, वो हम आपको बताते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लॉट ऑफ स्पेस देता हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से हम सोल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए हमें पता है दैट इज लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज P एंड D। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऊपर जो हमने कवर किया था ना, तो देखिए दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस, दिस इज डिवाइडेड इनटू P एंड D, एंड दिस इज अ फिजिकल एड्रेस, दिस इज डिवाइडेड इनटू F एंड D, ओके। सो हमने कल कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि कल मैंने इसको बताया भी था क्या चीज़ होता है। देखिए लॉजिकल एड्रेस को मैंने डिवाइड कर दिया है, एंड देन तो ये क्या होता है, P होता है, ये D होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा F एंड D, ठीक है गाइज, F एंड D। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, हमें देखिए, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको। अब इसको P और D के बारे में दोबारा बता देता हूँ, P और D है क्या। ये हमारा कंप्लीट लॉजिकल एड्रेस है, इन दोनों को मिलकर ये लॉजिकल एड्रेस बन रहा है। तो ये अपना F और D में मिला के ये फिजिकल एड्रेस बन रहा है, सो दैट इज फिजिकल, ओके। सो देखिएगा अब, तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको एक बार P और D के बारे में, इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए P क्या है, P क्या है इसमें, नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको बिट्स से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो चले आएंगे। एंड D क्या है, नंबर ऑफ बिट्स टू रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेज साइज, पेज साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स। तो पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होते हैं, सो दैट्स बिट इज सेम, दैट्स व्हाई D इज सेम देयर। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करता है P, तो यहाँ F किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स को। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स को कितने बिट्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आप देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप देखते हैं, तो इट्स गोना बी इजी। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये नंबर ऑफ पेजेस इज 2K, ओके गाइस, नंबर ऑफ पेजेस इज 2K एंड पेज साइज इज दिस वन। सो नंबर ऑफ पेजेस इज 2K, दैट मीन्स कि 2K इज दैट इज 1 इंटू, सो दैट इज 2K। सो 2K ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, दैट इज 2 raised to power 1 इंटू 2 raised to power 10, सो दैट मीन्स कि दिस इज 2 raised to power 11। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने, जितने में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11। सो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, सो वैल्यू ऑफ P इज 11 आई गॉट, ओके। सो द नेक्स्ट क्या कहता है, पेज साइज। सो पेज साइज 4K, तो 4K का मतलब है 2 raised to power 2 इंटू 2 raised to power 10, सो दैट मीन्स कि 2 raised to power 12, ओके। ये 4K था, तो 4 का मतलब है 2 raised to power 2 एंड K का मतलब है 2 raised to power 10। तो बेस सेम हो तो गाइज पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन से, सो इट बिकम्स 2 raised to power 12। तो नंबर ऑफ पेजेस को मैं 12 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो दैट मीन्स कि D की जगह क्या आ जाएगा 12। तो लॉजिकल एड्रेस क्या रहेगा हमारा, इनको ऐड कर दो बस P और D को, सो दिस इज 11 प्लस 12, दैट मीन्स कि 23। ये लॉजिकल एड्रेस आ गया। तो अगर लॉजिकल एड्रेस ये इन्होंने पूछा था, तो वी फाइंड इट आउट 2 raised to power 23। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूछा है, अगर लॉजिकल एड्रेस पूछा है तो हमारा सिर्फ 23 बिट्स आ गया है। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूछता है तो 2 raised to power 23 आ जाएगा, ठीक है गाइज। डायरेक्टली मैंने सोल्व किया इसको, ठीक है। यहाँ पे P किसको बताता है कि नंबर ऑफ पेजेस
से रिपीट करना है। हाँ हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें जो हमारा है ये मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ आपको। ओके देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। देखिए मैंने हमें पता है जो लॉजिकल एड्रेस है दिस इज लॉजिकल एड्रेस। सो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वन इज द पी एंड नेक्स्ट इज द डी। पी क्या रहेगा कि हम नंबर ऑफ पेजेस को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी क्या रहेगा पेज साइज को आप कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अपन उन्होंने दोनों चीज़ें देती हुई है। ऐसे ये नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए थे इन्होंने 2 के, नंबर ऑफ पेजेस 2 के थे। तो अपन देखना कितने बिट्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने ऊपर 2 रेस्ट की पावर में लिख दें। हाँ तो जितनी भी इनकी 2 रेस्ट की पावर आ जाती है दैट मीन्स कि इतने बिट्स अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 11। तो सिमिलरली इसमें क्या था पेज साइज 4 के है। दैट मीन्स कि डी क्या था कितने बिट्स में हम पेज साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी क्या है हमारे पास कि नंबर ऑफ पेजेस को कितने बिट्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या था। तो लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो पी एंड डी। पी क्या रहेगा नंबर ऑफ पेजेस को अपन कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी क्या रहेगा पेज साइज को अपन कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन इसे देखा नंबर ऑफ पेजेस 2 के था। तो 2 के को मैंने 2 रेस्ट की पावर में अपन कन्वर्ट कराएंगे तो जो भी 2 पावर में वैल्यू आएगी उतने बिट्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेजेस को। सो आई गोट हियर वैल्यू ऑफ पी 11। तो सिमिलरली नेक्स्ट पेज साइज इतना देता है इसी को, बट अपन ने फाइंड आउट करना इसको कितने बीट्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिमिलरली 4K को मैंने 2 रेस्ट की पावर में कन्वर्ट किया। 4 होता है 2 रेस्ट की पावर 2, K होता है 2 रेस्ट की पावर 10। तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर दें गाइज तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी 2 रेस्ट की पावर 12। सो दैट मीन्स कि कितने बिट्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। पेज साइज को अपन कितने बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो लॉजिकल एड्रेस आ जाएगा अपना। तो इन दोनों को ऐड करते हैं अपना 23 आ जाता है। तो लॉजिकल एड्रेस इज 23 बिट। ओके। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूछ देने तो इन 2 रेस्ट की पावर से लिख देना अपने 2 रेस्ट की पावर 23 इतने वर्ड्स आ जाएगा। हाँ इसको आके फर्दर तो डिवाइड कर सकते 2 रेस्ट पर 2 इंटू 2 रेस्ट की पावर सॉरी 2 रेस्ट पर 3 इंटू 2 रेस्ट की पावर 20। सो दैट इज 8 MB। ओके दैट इज 8 मेगाबाइट हो सकता है, मेगावाट हो सकता है, कुछ भी किसी का। ठीक है गाइज यहाँ तक कोई डाउट हो। हेलो हाँ जी गाइज यहाँ तक कोई डाउट हो आपको। कोई नहीं हम आप और क्वेश्चन भी करेंगे इस रिगार्डिंग फर्दर 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक कोई डाउट हो गाइज। ओके। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे हमने अब क्या फिजिकल नंबर ऑफ फ्रेम्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए गाइज यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें। देखिए बहुत इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। देखिए फिजिकल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है सारा कंप्लीट कितना है 18 बिट का है। ये कंप्लीट कितना है 18 बिट का है इन्होंने बताया हुआ कंप्लीट। तो बट अपन देखो अपन को पता है कि जो पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होता है। तो यहाँ पे मैं 12 इजीली लिख सकता हूँ। डी इज इक्वल टू 12 ये दोनों सेम होता है। तो 18 को 12 से मैं माइनस करूँगा तो आई गोट 8। सो दैट मीन्स कि 6 बिट्स में हम नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट 6 बिट्स से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने रहेंगे 2 रेस्ट पर 6 दैट इज 64। वी गॉट इट। ओके गाइस सो यही आंसर हमारा पहले आया था। तो आई गॉट द सेम आंसर। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। तो देखिएगा गाइस यहाँ पे यस। तो व्हाट वी हैव हियर तो भाई देखिए ये हमारा है 18 बिट। देखिए इन्होंने क्या कहा ये फिजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस हमें दिया हुआ है यहाँ पे 18 बिट का है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों का सम एफ और डी का सम क्या है 18 बिट है। तो अब इसने देखिए हमें पता है जो ये पेज साइज ये डी क्या नंबर ऑफ बिट्स टू रिक्वायर टू रिप्रेजेंट फ्रेम साइज को कितने बिट्स से पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी वो है। और यहाँ पे डी क्या था पेज साइज को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्या है यहाँ पे पेजिंग में पेज साइज
और फ्रेम साइज सेम होता है, दैट्स वाई डी की वैल्यू सेम रहेगी दोनों में। तो यहाँ पे भी 12 है तो डी की वैल्यू यहाँ पे भी 12 रहेगी, तो 12 इधर आ जाएगी, तो 18 माइनस 12 तो आई गोट 6। तो दैट मीन्स कि एफ की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6, यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आएगी 6। सो नंबर ऑफ फ्रेम्स इन्होंने पूछा है, तो अगर बिट्स पूछा है कितने बिट्स में नंबर ऑफ फ्रेम्स का आप स्टोर कर सकते हो 6 आएगा, बट अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स पूछता है तो उसकी पावर चेक कराएंगे 2 रेस्ट की पावर से, दैट मीन्स कि 2 रेस्ट की पावर 6 इज 64, सो वी गोट हियर 64। Okay guys, so this is the second way to solve this type question, and this is the easiest way to solve guys, this is the easiest way to solve it, practice it, जो भी आपको ठीक लगता है। आई टोल्ड यू 2 ways, तो किसी से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यू कैन गो विद एनी क्वेश्चन, सॉरी एनी वे, so we can solve it using any way। So the next one we have to proceed, so the next question even I will solve it by the same methods। Okay, so next question is consider a system with this is the logical address space and इतने वर्ड्स, दैट मीन्स कि लॉजिकल एड्रेस इसमें देते भी 27 बिट्स होते हैं, एंड फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का दिया हुआ है। एक कहता है कि फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 8K फ्रेम्स। 8K फ्रेम्स का मतलब हमारे यहाँ पे क्या बताया इन्होंने गाइस, 8K फ्रेम बताया गाइस। हाँ जी गाइस, 8K फ्रेम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रेम्स बताया है, ठीक है। तो चलो इन्हों आप सोल्व करते हैं। यहाँ K के बाद अगर कोई और यूनिट होती है तो पेज साइज फ्रेम साइज होता है, या कोई यूनिट होती है तो इसके बाद, ठीक है, यूनिट नहीं है, ओनली K है, सो दैट मीन्स कि दिस इज फ्रेम्स। ओके, सो नंबर ऑफ फ्रेम्स, दिस इज नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो सिमिलरली देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, सिमिलरली कहते हैं क्या करेंगे, तो वी नो दैट दिस इज फिजिकल एड्रेस इज हियर एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, and similarly there is a logical address that is divided into 2 parts, so the logical address is that is P and D and this is F and D। okay, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसने लॉजिकल एड्रेस बता दिया 27 बिट्स का है, तो ये दैट मीन्स के कंप्लीट कितने बिट का है, 27 बिट का, 27 बिट। ओके, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये लोग कि जो फिजिकल एड्रेस दे दिया, फिजिकल एड्रेस 24 बिट का। ओके जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितने बिट का है, 24 बिट का। ओके डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है ये देखिए, द फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 8K फ्रेम्स। फिजिकल एड्रेस क्या कहता है, 8K फ्रेम, दैट मीन्स के नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं गाइस, 8K। तो 8K को आप कितने बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 is 2 raised to power 3 एंड K is 2 raised to power 10, सो दैट मीन्स के 2 raised to power 13, सो दैट मीन्स के नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने, 13। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स को कितने बिट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, 13। तो 24 में से 13 माइनस गया गाइस 11, सो दैट मीन्स की दैट 11 बिट्स में फ्रेम के साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होता है गाइज, फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होता है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 11 आएगा। तो 11 को इससे हम माइनस करेंगे तो आई गोट नॉट 26, दैट इज 16। ओके, 16 आएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन का अपन ध्यान रखना होगा पूरा, ठीक है। तो गाइज हूँ देख लो जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा आप आंसर कर सकते हैं। हाँ, सो व्हाट दे आर आस्किंग है, व्हाट इज द पेज साइज। सो पेज साइज गाइज, पेज साइज क्या रहेगा, दिस वन 11, 2 raised to the power 11 is the page size, so 2 raised to 11 is like that 2K is the page size guys, ठीक है। and how many pages, if they are asking for the number of pages, so this is 2 raised to the power 16, number of pages guys 2 raised to the power 16, so 6 2 raised to the power 6 is 64, 2 raised to the 6 into 2 raised to the power 10,
6 is 64 and this 2 is per 10 is k, that means कि 64k इतने हमारे क्या रहेंगे पेजेस। ठीक है, तो सेम आंसर आएगा हमारा। देखिए 64k आ गया हमारा एंड 2k ये हमारा गया। ठीक है गाइस, कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में? एनी डाउट प्लीज? No, sir. Okay, that's great. Yes. So you have to solve the questions like that. तो नेक्स्ट आप फर्दर आप एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करोगे। चलो मैं है ना आपको आगे फर्दर करा देता हूँ, फिर आप कर लेना। तो इसी तरह ये क्वेश्चन रहेंगे आगे फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे इसमें थोड़ा सा एक हाँ यस। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन p/2 होती है पेजिंग से p/2। p इज द पेज साइज। देखिए जो अपनी पेजिंग है इसमें भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। कई बार इस तरह क्वेश्चन आता है कि पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, नहीं है। पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, दैट इज p/2। p इज द पेज साइज है। कितनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी वो तो फाइंड आउट कर सकते हो p को 2 से डिवाइड करके, पेज साइज को 2 से डिवाइड करके। तो नेक्स्ट क्या होगा? हाँ, तो क्या नेक्स्ट थिंग क्या है? देखिए TLB। यस, तो यहाँ पे क्या है गाइस, देखिए हम क्या नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है ना हम एक TLB यूज कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर। ठीक है, इसको फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर। तो इसका काम क्या होता है? देखिए तो TLB का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मेमोरी एक्सेस टाइम M है। ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दिस इज 2M। तो देखिएगा जी इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो इसका जो TLB आप क्या यूज करते हैं, देखिए जो TLB में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली रेफर्ड पेजेस होंगे ने, फ्रीक्वेंटली जो पेज रेफर्ड किए होंगे ने अपने, तो वो पेजेस ये स्टोर होंगे, ये एंट्री होंगी। तो क्यों होता है ये? देखो स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ कोई भी पेज आप लगते हैं तो वो की है ये TLB से लगते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर TLB में डेटा मिल गया, ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर में अगर अपन पेज मिल गया जो अपन रिक्वायर्ड है तो हिट ऑपरेशन होता है, दैट मीन्स को पेज मिल गया। अगर वो पेज नहीं मिले तो मिस ऑपरेशन होता है। ठीक है, मिस ऑपरेशन होता है। फिर आप की करते हैं सेम रिक्वेस्ट पेज टेबल को जाती है, वो फ्रेम नंबर दसती है, फ्रेम नंबर को जाते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली फ्रेम को मिल जाता है तो फिर ये अपडेटेड हो जाता है, ये आ जाता है, ये अपडेट हो गई, ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, दैट मीन्स ये करंट रेफर्ड पेज फिर आ जाता है। तो ऐसा होता है हिट या मिस दो ऑपरेशन होंगे ने। हिट का मतलब होता है, और हिट का मतलब होता है कि पेज TLB से मिल गया है। मिस का मतलब है कि पेज ये नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, TLB हिट एंड मिस। और TLB आप यूज क्यों करते हैं? TLB का जो एक्सेस टाइम है ना बहुत कम होता है, TLB का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। सो दैट्स वाई कि आप इन प्रेफर करते हैं। अगर डायरेक्टली पेज को मिल जाता है तो बहुत ही कम टाइम होता है। तो इधाने का फार्मूला आता है क्वेश्चन आता है अपने मोस्टली कि ये TLB एक्सेस टाइम। वैसे देखिए वैसे सपोज अगर आप हम अज्यूम करते हैं कि मेमोरी एक्सेस टाइम M है, मेमोरी एक्सेस टाइम M है, मेमोरी एक्सेस टाइम M है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं हम तो M है। तो देखो अगर आप इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या रहेगा, अगर पेज टेबल मेन मेमोरी में है तो देखिए फर्स्ट थिंग क्या रहेगा, तो अपने M + M रहेगा, इसका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, ये इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या रहेगा? M + M। ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट। तो फर्स्ट टाइम किसके लिए रहेगा? टू एक्सेस द पेज टेबल। नेक्स्ट क्या रहेगा? टू एक्सेस द पेज। सो दैट्स वाई देयर इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस इज 2M विदाउट TLB है गाइस। ये अगर आप TLB यूज नहीं करते तो इतना टाइम लगता है 2M। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा कि वो बताएंगे कि इफेक्टिव जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम ये है तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या रहेगा पेज में, दैट इज सिंपल। तो दैट इज 2M। तो नेक्स्ट क्या होता है, दे विल आस्क कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद TLB के केस में क्या रहता है, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए इस केस में हम क्या जूम कर रहे हैं, देखिए जो TLB एक्सेस टाइम C जूम कर रहे हैं
TLB हीट रेशो x एज्यूम कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि TLB हीट 2 आया तो x है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हीट रेशो ये रहेगा। तो देखिए गाइस अगर यहाँ पे x है दैट मीन्स कि TLB हीट 2 आया तो डायरेक्टली आप की करेंगे अपन डायरेक्टली अपन पेज मिल जाएगा। तो TLB हीट ऑपरेशन हुआ है तो TLB से एक्सेस कराएंगे अपन तो डायरेक्टली पेज उठा लेंगे बस, ठीक है, डायरेक्टली पेज उठा लेंगे, ठीक है। अगर मिस हुआ है तो मेन मेमोरी से इफेक्टिव में जो मेन मेमोरी से पेज लेके आना पड़ेगा सारा, फिर TLB से एक्सेस कराएंगे, फिर ये टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज द फार्मूला। तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, नहीं वहाँ पे आपको देखो TLB एक्सेस टाइम दिया होगा, हीट रेशो दिया होगा, तो ये नहीं दिया होगा मिस रेशो या मिस रेशो नहीं दिया होगा आपको। हीट में से आप वन टोटली आप हीट हुआ तो वैल्यू 1 मान देगा, अगर हीट नहीं हुआ तो उसको दैट मीन्स की मिस का मतलब है कि 1 में से आप एक्स को जूम कर दो, एक्स माइनस करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फार्मूला। तो ये आप देखो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं गाइस, जिसमें ये क्वेश्चन है हमारा इसके रिगार्डिंग इस तरह क्वेश्चन होते हैं कि कंसीडर ए सिस्टम विद मेन मेमोरी एक्सेस टाइम ये है, दैट मीन्स कि m की वैल्यू दी हुई है 100 दी हुई है 100 मिली सेकेंड्स, तो m की वैल्यू 100 दी हुई है हमें। तो नेक्स्ट क्या है, m की वैल्यू हमें ये दे दी है। फिर क्या कहता है कि TLB एक्सेस टाइम दैट इज वैल्यू ऑफ द C, TLB हीट रेशो इज 95%, TLB हीट रेशो इज 95% एंड दैट इज x, ठीक है। तो इधर देखिए विदाउट TLB अपने फाइंड आउट करना है तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम है, व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद और विदाउट, ठीक है। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट TLB तो डायरेक्ट 2m होता है, तो m की वैल्यू 100 सीगी अपनी, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो आई गोट 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है गाइज। यहाँ तक किसी को डाउट हो? हाँ जी गाइज, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को? नो सर। ओके, तो अब देखिए जो TLB जो ये हमारा 95% है, दैट मीन्स कि 0.95, दैट मीन्स कि 0.95, और हीट रेशो क्या रहेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1 में से ना, सो दैट इज 0.05 विल बी द, ठीक है, मिस रेशो। तो देखिए इसमें क्या था हमारा जो फार्मूला, सबसे पहले हीट रेशो आता था इनटू यहाँ पे सबसे पहले क्या आता था TLB एक्सेस टाइम प्लस, देखिए TLB एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम, TLB एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या इससे माइनस हो जाएगा जो मिस रेशो है, तो देन C प्लस 2m, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे प्लस का सिंबल हमने लगा दिया गाइस, देन ये मिस रेशो आ गया हमारा इनटू TLB एक्सेस टाइम प्लस 2m था हमारे पास, तो ये आ गया। तो इन्होंने कंप्लीट में आप जोड़ लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी गाइस दिस इज विद TLB। तो हूँ आप देखते हैं देखो कितना डिफरेंस हैगा, आप डायरेक्ट मेन मेमोरी से एक्सेस करते हैं, एक TLB तो एक्सेस कर रहे हैं, देख ले। इसके बाद डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे कि देखिए अगर आप डायरेक्ट मेन मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं पहला वैसे तो 200 नैनो सेकेंड्स लगते हैं, अगर आप TLB यूज कर रहे हैं तो 125 नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना सेव हो गया, तो अराउंड 75 नैनो सेकेंड्स ये सेव, ठीक है गाइस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ TLB। तो इसके क्वेश्चंस आगे फर्दर जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास कुछ 1-2 तरह के क्वेश्चन और थे, वो आपको बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन कर लेना आप इसको ऊपर, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये पहले आ चुका है सर। ये वाला ही नहीं समझ आया था, बाकी तो हो गए थे। हो जाएगा, कोई ना, एक बार ट्राई बाकी तो हो गए, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, मुझे लगता है काफ़ी आज के लिए। तो कल आप मल्टी लेवल पेजिंग कराएंगे, मल्टी लेवल पेजिंग कराएंगे कल।